नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब क्या होगा? ये वो सवाल है जो 21 लाख अभ्यर्थियों के मन को कचोट रहे हैं। महीनों की मेहनत और पैसे पर पानी फिर गया। ये पहला मौका नहीं है जब किसी एग्जाम का पेपर लीक हुआ हो। मायावती की सरकार से योगी की सरकार तक हुए पेपर लीक की एक लंबी फहरिस्त है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का आज टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। विश्व स्तर पर कोविड का कहर पिछले 2 साल से चल रहा है। इसी संदर्भ में कानपुर के उर्सुला हॉस्पिटल के निदेशक आर.के. सिंह ने न्यूज प्लस से बात की और बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट का रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिस कारण जितने भी केस इस कोविड वेरिएंट के पाए गए हैं वो गंभीर हैं। इससे बचाव के उपाय सभी कोविड वेरिएंट की तरह ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन है। देखिए, अभी वर्ल्ड स्तर पे, पूरे जो ग्लोबल स्तर पे इस वायरस के बहुत कम केसेस मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं उससे इसकी संक्रामकता, इन्फेक्टिविटी अन्य जो वेरिएंट हमारे रहे हैं उनसे ज़्यादा है। अभी इसके विषय में पूर्ण रूप से इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं या कैसे रिप्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके हिसाब से इसकी संक्रामकता की रेट जो है, रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी, वो ज़्यादा है। बाकी कितना ये गंभीर होगा या नहीं होगा ये वक्त के साथ पता लगेगा। अभी हम लोग बहुत कम इसके विषय में, इस वेरिएंट के विषय में बहुत कम जानकारी है, और इससे बचाव का तो एक ही उपाय है। जितने भी कोविड के जो वायरसेस आए हैं अभी तक, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा प्लस, ये सब के लिए सबसे उत्तम जो हमारे इस तरह से पहले से ही जारी है वो है कोविड प्रोटोकॉल, जिसमें जो है आपको कार्डिनल है कि 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें, मास्क का सदैव उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, या इस तरह की अन्य जो सावधानियां हैं वही सावधानियां इसके लिए भी होंगी, क्योंकि उसी से हमारा जो संक्रामक जो है, संक्रामकता है, वो कम होगी। तो लोगों से क्या संदेश, क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों को मेरा संदेश यही है कि पहली बात है इस संबंध में बहुत ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी तक जो स्पष्ट हुआ है वो है वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन जिनकी 2 डोजें लग गई हैं उनमें इस वेरिएंट या ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं। तो मेरा जनता या सभी लोगों को यही संदेश है कि वो इस विषय पर गौर करें, और जो लोगों ने अपनी वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है, आज की डेट में वैक्सीन लगवाना बहुत ही सुगम हो गया है, और मेरा अनुरोध है सभी से कि वो प्राथमिकता पे वैक्सीन का लें। और दूसरी चीज़ है, जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसकी जो है दृढ़ता। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत देश में आ गया है, जिसको लेकर के सरकारें अलर्ट हो गई हैं। हॉस्पिटलों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नए नियम आज शाम तक बन जाएंगे, लेकिन कोविड की गाइडलाइन जो है उसका पालन करने के लिए डॉक्टर लगातार मैसेजेस दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि टीकाकरण आवश्यक है। जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो टीका लगवाएं, और गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र अभी भी अनिवार्य उसी तरीके से रखें। बिल्कुल भी सावधानी उसी तरीके से बरतें, असावधान बिल्कुल ना हो। साथ ही ओमिक्रॉन के लिए भी कहा जा रहा है कि इसके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। बाहर से जो लोग विदेशों से देश में आ रहे हैं
वो भी उनके वेरिएंट के उनको जो जांच कर रही है कोविड की RT-PCR के बाद में उनके वेरिएंट को ओमिक्रॉन से मिलाने की कोशिश की जाएगी। तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि ओमिक्रॉन पूरी तरीके से भारत देश में आया है कि नहीं। तो डॉक्टर यही संदेश दे रहे हैं। न्यूज़ प्लस भी आपसे यही कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अभी आपने अगर नहीं करवाया है तो कोविड की गाइडलाइनों का पूर्णतः पालन करें। कैमरापर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ तवरिल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।